अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। तमाम दोस्तों को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों यहाँ पर ट्रंप की जो सेरेमनी थी वो कंप्लीट हो चुकी है और इस दरमियान सवाल ये पैदा हो रहा है कि मार्केट ने एकदम से इतना बड़ा लो क्यों लगा दिया। सवाल दूसरा ये पैदा हो रहा है कि क्या मार्केट मज़ीद क्रैश होने जा रही है, क्योंकि जो उम्मीदें की जा रही थी वो पूरी नहीं हुई। इसी दौरान दोस्तों मार्केट के अंदर एक बड़ी खबर ट्रेंड कर रही है और आप याद रखें कि जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं उनकी जो आंख है, यानी कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की जो वो आई रखते हैं, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो कहीं ना कहीं से वीक पॉइंट निकाल लाते हैं। तो दोस्तों आज ट्रंप की इनॉग्रेशन तो बहुत कामयाब रही, बेहतरीन रही, लेकिन इस बीच जो क्रिप्टो इंडस्ट्री के लवर्स थे वो हमें यहाँ पर मायूस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो स्मार्ट ट्रेडर हैं, क्या वो इस मायूसी का फ़ायदा उठाएंगे? क्या उन्हें पता चल गया है कि मार्केट में क्रैश होने वाला है? किस लिए, किस वजह से, कौन सी खबर है? तो दोस्तों उसका मैं तजिया आज मिडनाइट की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कॉइन्स के तजिए से कई गुना ज़्यादा बेहतर आज हमारा ये जानना होगा कि अगले 12 घंटों में होने क्या वाला है। तो दोस्तों आज ट्रंप की जो यहाँ पर इनॉग्रेशन थी, सेरेमनी थी, मुझे नहीं मालूम कि आप दोस्तों ने लाइव देखी है कि नहीं, अलबत्ता मैंने देखी है। ठीक है, मैंने उसका शायद ही कोई मोमेंट हो मिस कर दिया हो, क्योंकि इसलिए मैं जानना चाहता था कि ये जनाब जिन्होंने वोट हासिल किए इस इंडस्ट्री के नाम पर 33 बल्कि 35 तक बात जा चुकी है और जो ऑफिशियल रिजल्ट आए थे उसमें तो 40% बात हो रही है कि 40% इनके वोट इस इंडस्ट्री के लवर्स की तरफ से आए हैं। लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो फेल हो गई है ये मेंशन करने में कि क्रिप्टो जो है वो उनकी टॉप प्रायोरिटीज़ है। देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये समझने वाली बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। होता यह है कि जब कोई प्रेसिडेंट सेलेक्ट हो जाता है या उसकी कुर्सी पे बैठने की जो तकरीब होती है वो हो रही होती है, तो उस वक्त वो एक पेपर तैयार करके लेके आता है। ठीक है, जो उसकी टीम ने तैयार किया होता है, उसने और उसके वाइस प्रेसिडेंट ने मिल के उसके ऊपर तरजीहात होती हैं, यानी कि प्रायोरिटीज़ होती हैं कि जी सबसे पहले कौन कौन से काम करने हैं। तो हुआ क्या है, हुआ ये है जी कि वो जो पेपर यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ने मेंशन किया है उसमें क्रिप्टो टॉप प्रायोरिटीज़ में नहीं थी, यानी कि उसके अंदर उस पेपर में क्रिप्टो का नाम नहीं था। अब ये नाम ना होने की वजह से मायूसी फैली और मार्केट ने दोस्तों फ़ौरन 1,06,000 से सीधा 1,05,88 का लो लगा दिया। डिफरेंट एक्सचेंजेस पे डिफरेंट रेट हमें देखने को मिले, लेकिन 1,00,000 का लेवल टूटते टूटते बचा है और अब जाकर मार्केट दोबारा 1,04,000 पे रिवर्स हुई है। तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है, अब होता ये है कि जिनकी उम्मीदें ज़्यादा होती हैं उनके दिल भी बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं। तो इस इंडस्ट्री के लोगों के अंदर मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, उतावलापन, इतना ज़्यादा उतावलापन, यानी कि इंडस्ट्री की इस वक्त ये सोच है कि भाई बस आंख बंद करें, ठीक है, और सुबह उठें, क्या उठने से भी पहले जो बीटीसी है वो 2 लाख पे पहुंच गया हो। ये एक प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ, इतना उतावलापन, इतना उतावलापन जिसकी कोई मिसाल नहीं मिल रही दोस्तों। तो यहाँ पर बार बार हर जगह आपको एक ही आर्टिकल देखने को मिल रहा है कि यूएस प्रेसिडेंट आल्सो फेल टू मेंशन क्रिप्टो हिज इनॉग्रेशन स्पीच। उन्होंने अपने इनॉग्रेशन में, ऐसा नहीं होता दोस्तों, कभी भी कोई भी प्रेसिडेंट जो है वो आकर ये नहीं कह देता कि मैं जो फलाने एरिया के खेत हैं बर्बाद पड़े हुए हैं मैं उनको ठीक करूँगा, सबसे पहले मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। अभी आप उनकी नेक्स्ट बिजनेस स्पीचेस देखेंगे आप, ठीक है, ये कोई छांगा मांगा की सियासत नहीं है, याद रखिएगा, ये बड़ा मेच्योर मामला है। तो आने वाले दिनों में एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिलेगा। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि जो इंडस्ट्री थी वो बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाकर बैठी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा। तो गाइस रातों रात कुछ नहीं होता और ज़्यादातर वो लोग बड़ी उम्मीद लगा के बैठे हुए थे जिन्होंने बीटीसी 1 लाख प्लस के ऊपर बाय किया हुआ है। आज सुबह जब हमने 1,09,000 का 9,500 का हाई देखा तो उस वक्त उम्मीदें जो थी वो पलप रही थी यूं कि पता नहीं क्या होने लगा है। एनीवे, मैं कहूँगा कि आप काम रहें। अब बातें हैं दोस्तों होने क्या वाला है। हो सकता है, मुझे ऐसे लग रहा है कि इस स्पीच के अंदर क्रिप्टो का जिक्र नहीं किया गया तो मार्केट को मैनिपुलेट ना किया जाए, ये याद रखिएगा, क्योंकि आज
एक तो पीर का दिन था, कारोबारी हफ्ते का पहला दिन था, गैरी गैंसलर चले गए, ठीक है जी। अब यहाँ पर ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गई और सीएमई गैप, तो अब मार्केट में रियल प्राइस आपके सामने आने वाले हैं। तो दोस्तों मार्केट के अंदर हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा सन्नाटा देखने को मिल रहा है। ऐसा सन्नाटा मार्केट में अक्सर तब आता है जब कुछ एक्स्ट्रा होने वाला होता है। तो हम यहाँ पर अब मार्केट में सेंटीमेंट्स को नहीं, फंडामेंटल को मान के चलेंगे। अब फंडामेंटल क्या है? फंडामेंटल ये है कि जी ट्रंप ने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में टॉप प्रायोरिटी के अंदर क्रिप्टो को आज डिस्कस नहीं किया, लेकिन उन्होंने कोई बुराई भी नहीं की। अच्छा मुझे ये बताएं, उन्होंने कोई और बिजनेस का जिक्र किया? नहीं किया। तो इसका मतलब यह है कि आने वाले दिन बेहतर होंगे, लेकिन अभी के 12 घंटे क्या होगा? देखिए गाइस, कैपिटलाइजेशन के अंदर मेरे सामने जो डाटा मौजूद है उसमें 17 बिलियन की बड़ी कमी हो गई है। इसका मतलब यह है कि एक कम्युनिटी है जिसने फौरन एग्जिट किया है, फौरन उसने कहा भाई दुड़की लगाओ, मार्केट में हो सकता है कोई डंप आ जाए। ये मैं आपको सेंटीमेंट बता रहा हूँ, ये सेंटीमेंट बन रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर डोमिनेंस की बात करूँ तो उसमें तो 14.14% का इजाफा ही देखने को मिल रहा है। अब आते हैं दोस्तों बीटीसी पे। बीटीसी जब ट्रंप की स्पीच में जिक्र नहीं हुआ तो बीटीसी जो है वो 1,06,000 से टूटा, 1 लाख का लो देखा और अब यहाँ पर 1,03,000 पे आकर के वो स्टक है। इन दोनों के जो मेन लेवल हैं बीटीसी और इथेरियम के, वो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनको इग्नोर किया जाए। तो हम आगाज़ करेंगे XRP से। तो दोस्तों XRP की हमारी यहाँ पर जो सपोर्ट थी वो थी 3.10, वो यूटिलाइज हुई बहुत ही ज़बरदस्त वे में और हाई रहा 3.19 का। तकरीबन हमें यहाँ पर एक बार 10 सेंट की ट्रेड मिली, एक बार 18 सेंट की ट्रेड मिली। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर XRP की सपोर्ट है 3.05 की। टॉप वॉलेटिलिटी में XRP भी अब की बार शामिल होगा। अब आते हैं दोस्तों सोलाना पे। सोलाना की हमारी आज की सपोर्ट थी 258, रेजिस्टेंस 271 और सोलाना की हमारी ये सपोर्ट जो है दोस्तों वो यूटिलाइज हो चुकी है। अभी हम इसमें थोड़े से लॉस में हैं। अगर हम रिकवर नहीं भी करते तो हमें यहाँ पर एक ख़ास लेवल फॉलो करना होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सोलाना की मेजर सपोर्ट है 240। सपोज हम 245 को भी ब्रेक करते हैं तो सोलाना डाउन साइड पे ही जाने वाला है। तो लिहाजा 235 से 247 के दरमियान रोटेशन रहेगी। नाउ बीएनबी की हमारी आज की सपोर्ट थी दोस्तों 690, रेजिस्टेंस 708। तो पहले तो दोस्तों यहाँ पर बीएनबी ने हमें लो प्रोवाइड किया है 671 का, 671 का हमारी ये सपोर्ट यूटिलाइज हो गई। हाई रहा 692 का, तकरीबन $2 की ट्रेड मिली। अब यहाँ पर बीएनबी मुसलसल टूट रहा है। मॉर्निंग के लिए बीएनबी की मेजर सपोर्ट है दोस्तों 665 की, 665 से 684 के दरमियान। नाउ डोज में दोस्तों हमारी आज की एंट्री थी 0.3790 की, एग्जिट था 0.3750 का। एक्यूरेटली हम इसमें कामयाब रहे। अगर आपने इसकी एक्यूरेसी फॉलो करनी है डोज कॉइन के सिग्नल की तो आप बायडिफाई एक्सचेंज पे जाएंगे, वहाँ पर जा करके अपना सिग्नल मैच कर लीजिएगा। बाकी सारी की सारी जो हमारी यहाँ पर डिस्कशन है वो बिटगेट एक्सचेंज पे हो रही है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर डोज कॉइन को चाहिए दोस्तों 0.3610 पे रेजिस्टेंस। नेक्स्ट 45 मिनट में अगर हम 0.3610 की रेजिस्टेंस नहीं पाते तो आप 0.3570 का यहाँ पर लो देखेंगे। सुई कॉइन में दोस्तों मैंने आज आपके साथ जो हमारी सपोर्ट शेयर की थी वो थी 4.50 से 4.60। हमने इसे 100% यूटिलाइज किया। जब ये लो लेवल हमने यूटिलाइज कर लिया तो सुई ने हमें हाई प्रोवाइड किया दोस्तों 4.75 का। आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि जब मैंने वीडियो शेयर की तो उसके बाद वोलेटिलिटी हुई और जो नेक्स्ट वोलेटिलिटी हुई उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर सुई हमें दोस्तों 4.15 तक का लो प्रोवाइड कर सकता है, यानी कि 4.15 टू 4.50 के दरमियान ये रोटेशन हमें देखने को मिलेगी। नाउ पोल्का डॉट की आज की हमारी सपोर्ट थी दोस्तों 6.50 जो इजीली यूटिलाइज हुई। उसके बाद हमें हाई देखने को मिला 6.70 का, 20 सेंट की रेट थी। अब यहाँ पर दोस्तों पोल्का डॉट मुसलसल टूट रहा है। मैं समझता हूँ कि डॉट की यहाँ पर सपोर्ट है 6.10 से 6.50 के दरमियान। नाउ बीजीपी की दोस्तों आज की हमारी सपोर्ट थी 6.80, रेजिस्टेंस 7.30। बीजीपी ने हमें लो प्रोवाइड किया 6.82 का। 100% आपने इसको जाके ज़रूर चेक करना है। हाई रहा
7.02 का। तो हम इसमें 20 सेंट की ट्रेड ले चुके हैं नेक्स्ट 12 आवर के लिए। बीजीपी की सपोर्ट है दोस्तों, जहां पर बीजीपी $7 को ब्रेक करेगा आप आसानी से इसमें 20 से 25 सेंट की शॉर्ट ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सपोज हम 7.05 से 7.10 के दरमियान दोबारा वापस आ जाते हैं तो फिर मुश्किल होगा कि बीजीपी यहाँ पर अपनी सपोर्ट को ब्रेक करे। यूनिस्वैप के लिए दोस्तों हमारी आज की सपोर्ट थी 13.90 से 14.50। तो यूनिस्वैप ने हमें दोस्तों बहुत ही अच्छी यहाँ पर ट्रेड प्रोवाइड की। हाई रहा 14.56 का, और अभी यहाँ पर मैं बार बार जो लो देख रहा हूँ यूनिस्वैप का वो है दोस्तों 13.11 13.20। तो इस मार्केट में यूनिस्वैप की सपोर्ट है दोस्तों 13.10 से 13.20 के दरमियान, लिहाजा इसी को हम फॉलो करेंगे। पेपे को दोस्तों आप इस मौजूदा लेवल पे फर्स्ट स्टेप की बाइंग कंप्लीट कर लें तो बेहतर होगा। पेपे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी लेवल आपको यहाँ पर फराहम कर रहा है। एक ही टोकन है दोस्तों जिसमें अभी हम फंसे हुए हैं, क्योंकि 9.20 पे जब क्योंकि 9.20 पे जब दोस्तों हमने एंट्री ली थी तो उसके बाद एप्टस टूट गया और तब से लेके अब तक ये 9.11 से आगे नहीं आ सका। तो लिहाजा हम इसे होल्ड करेंगे। सपोज हम 9.20 को रिकवर नहीं करते तो यकीनन हम निचले लेवल से एक एंट्री लेकर अपने लॉस को 100% यहाँ पर जो कि है रिकवर कर लेंगे। रेंडर की तरफ आते हैं दोस्तों। हमारी रेंडर में सपोर्ट थी 6.80 और रेजिस्टेंस 7.10। रेंडर ने हमें यहाँ पर लो प्रोवाइड किया दोस्तों 6.49 का। ये काफ़ी बड़ा लो था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ऑब्वियसली इससे भी लो लेवल पे इसकी बाइंग कर ली होगी। हाई रहा करीब 6.87 का। तो ये एक अच्छी ट्रेड जनरेट हुई नेक्स्ट 12 आवर के लिए। यहाँ पर रेंडर हमें 6.50 से 6.60 का एक लो लेवल प्रोवाइड करेगा। और वो दोस्त जिन्होंने टाओ को रिपीट 425 पे बाय करना था दोस्तों, हमारी यहाँ पर बाइंग हो चुकी है। तो ये एक अच्छा लेवल है बाइंग का। अगर आपको 10 से $15 की ट्रेड मिले तो आप एग्जिट ले सकते हैं। और अगर कोई दोस्त न्यूली टाओ के अंदर एंट्री लेना चाहता है तो टाओ की नई एंट्री है दोस्तों 405 405। इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़े, मैं आपको बताता चलूं कि ईना ने आज हमें सारा दिन ट्रेड प्रोवाइड की है। हमारी आज की दोस्तों जो एंट्री जोन थी वो थी 0.9250 की, एग्जिट था 0.9350 का। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ईना ने हमें लो प्रोवाइड किया 0.8685 का 2 बार। याद रखिएगा कि 2 बार, लेकिन हम सिर्फ पहले को डिस्कस करेंगे। और जब पहले इसने इतना बड़ा लो लगाया तो रिकवरी रही 0.9950 की। ये ज़बरदस्त ट्रेड थी दोस्तों। मैं नहीं समझता कि ईना यहाँ पर आपको ट्रेड ना दे रहा हो। लिहाजा नेक्स्ट 12 आवर के लिए ईना की यहाँ पर टॉप रेजिस्टेंस है 0.9270 की। और मैं समझता हूँ कि अगर आप इसे स्पोर्ट में यूटिलाइज कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और जो इसकी वीकर जोन है वो है दोस्तों 0.85। तो लिहाजा अगर आपको दोनों लेवल पता है तो आपके लिए ट्रेड हो जाएगी आसान। वो दोस्त जिनके पास क्वांट की 104 की सपोर्ट मौजूद थी उन्हें यहाँ पर क्वांट ने दी है दोस्तों एक और एंट्री, ठीक है जी। और उसके बाद हाई रहा क्वांट का 109 का। $5 की क्वांट ने आपको ट्रेड दी है नेक्स्ट 12 आवर के लिए। क्वांट यहाँ पर आपको दोस्तों अपनी सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है वक्ती तौर के लिए 97.50 की। तो दोस्तों यहाँ पर ट्रम्प कॉइन को इग्नोर करना बेवकूफ़ी होगी, इसीलिए मैंने इसे स्पेशली यहाँ पर ऐड किया है। आज आपको मैंने बताया था कि जहाँ पर ट्रम्प कॉइन $50 की सपोर्ट को ब्रेक करेगा या आपको कन्फर्म $40 का लो देगा। मैंने आपको ये भी कहा था कि मार्क माई वर्ड, मेरे अल्फाज आप मार्क करके अपने पास रख सकते हैं। तो दोस्तों सुबह की वीडियो जाकर अभी देख लें, यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई है। एग्जैक्टली यहाँ पर ट्रम्प टोकन ने वही किया। और अभी भी अगर ट्रम्प टोकन यहाँ पर $40 प्लस नहीं हो पाता, अगले 45 मिनट तक चले 40.80 तक नहीं आ पाता, तो ये मज़ीद $3 का हमें यहाँ पर लो प्रोवाइड कर देगा। सो गाइज नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC। तो गाइज यहाँ पर BTC आ चुका है अपनी वीकर जोन में। मैंने आपको मॉर्निंग में ही बता दिया था कि हमारी वीकर जोन है 1,04,800। तो इस वक्त मार्केट उससे $1,200 ज़्यादा लो पे आ चुकी है। अलबत्ता आज के दिन BTC ने जो हाई देना था वो मॉर्निंग में ही दे दिया। उसके बाद से लेके अब तक जो कि है ट्रेडर्स का माइंड जो है वो बोगल हो चुका है बहुत ज़्यादा।
अभी हम यहाँ पर एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल देख रहे हैं, यानी कि टोटल रिवर्सल कैंडल पूरे दिन की, लेकिन इसे हम एक वीकर जोन नहीं कह सकते फ्रंट स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि बिल आखिर आज वही दिन है जिसमें बीटीसी ने एक नया रिकॉर्ड लगाया है। बिहाइंड द स्क्रीन 8 घंटे से दोस्तों बीटीसी टूट रहा है, तो अगर हम इसी लेवल पे रह गए 1,03,500 पे, तो यकीन कीजिएगा कि सुबह मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड पकड़ सकती है, बहुत ज़्यादा। इसका जो स्ट्रॉन्गर लेवल होगा, बेहतर यह है कि ये 1,04,500 प्लस हो जाए। 1,04,500 प्लस रहने पर ये क्रैश से वक्ती तौर के लिए बच जाएगी और मार्केट अपसाइड को पकड़ सकती है। तो हेल्पफुल टोकन यहाँ पर रहेंगे हमारे लिए यूनिस्वैप, सोलाना और डॉट। तो ये 2 लेवल आप अपने ज़हन में रखिएगा। आप यकीनन जानना चाहते होंगे कि अगर ये सेफ जोन में नहीं आता तो क्या 1 लाख को भी ब्रेक कर देगा। देखिए दोस्तों, इस बात को आप सुबह पे छोड़ दें। आपको क्या देखना है वो मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि 1,03,500 ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब ये अगर ब्रेक होता है तो ओबियसली 1500 2000 का लो तो एक नॉर्मल सा लो होगा, और मॉर्निंग के लिए खदशात ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम के प्राइस ने दोस्तों किसी को भी यहाँ पर आज के दिन शॉक नहीं किया, ना कोई खुशी दी। मैं देख रहा हूँ कि सुबह जब हम आपसे डिस्कशन कर रहे थे तो हम 3385 पे थे। आपको बताया गया था कि वी नीड 3440 to 3450। ऐसा नहीं हुआ, मार्केट 3413 तक गई। 3413 के बाद $200 इथेरियम की मार्केट दोस्तों टूट गई। ये जो क्रैश था ये बीटीसी से ज़्यादा बुरा था। एनीवे हमने लो देखा 3206 का, और फिर यहाँ से मार्केट रिवर्सल हुई। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं 4 आवर की साइड पे, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हमें एक ऐसी कैंडल बनती दिखाई दे रही है जो कभी हमें बुलिश हैंगिंग मैन बन के दिखाती है और कभी बेरिश। तो हो सकता है कि ये मेरी वीडियो के दरमियान ही ये आपके सामने भी यहाँ पर रंग बदले। इसका मतलब ये है कि वो जो हमने 3413 का हाई देखा था, अभी के लिए इसके लिए उसे दोबारा अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो गाइस ये है इसकी वीकर जोन 3340। अगर हम 3340 पे मॉर्निंग तक रह जाते हैं तो ये मार्केट दोस्तों आपको दोबारा 3290 तक का लो दिखा सकती है। और अगर हम बात करें रिकवरी की तो दोस्तों रिकवरी 3380 से पहले नहीं आने वाली। 3380 के ऊपर आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगी 45 मिनट की, और फिर जाकर ये मार्केट 3450 का रुख इख्तियार कर सकती है, लेकिन बड़ी स्ट्रगल के साथ, क्योंकि इस तमाम बुल रन के अंदर इथेरियम गाइस बहुत ही कमज़ोर रहा है। कह सकते हैं कि एक अच्छी खबर के इंतज़ार में रहा, तो इसके ऊपर आपका वर्क होना चाहिए। हेल्पफुल टोकन है हमारे लिए यहाँ पर दोस्तों सुई, ARB और BGP। सुबह तक अल्लाह हाफिज़।